Hello all my dear students and welcome back to Fashion and Sewing Academy and hope you all are doing very good। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंगरखा स्टाइल का कुर्ती बनाना, अंगरखा स्टाइल की कुर्ती बनाना। ये उस कुर्ती का पिक है, वीडियो है जो आज हम बनाने वाले हैं इस क्लास में। एंड ये एक ओवरलैप होता है। ये स्टाइल आपने देखा होगा, राजस्थानी एंड गुजराती स्टाइल है ये अंगरखा स्टाइल। तो आज हम इसका ड्राफ्टिंग करेंगे एंड इसका स्टिचिंग करेंगे। ये ओवरलैप दोनों बाजू टाई होता है, अंदर के तरफ भी और बाहर के तरफ भी, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में ये टाई होता है। एंड इस तरीके से दिखती है ये कुर्ती। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे बेसिक कुर्ती मतलब सिंपल कुर्ती का ड्राफ्ट चाहिए होगा। ये वो ड्राफ्ट है। बैक वैसे ही होगा जैसे है, बैक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे सिंपल कुर्ती का बैक है वैसे ही आपको बैक बनाना है इस कुर्ती के लिए, अंगरखा स्टाइल के लिए। एंड जो भी चेंजेस होंगे वो फ्रंट में होंगे, वो मैं बताती हूँ आपको क्या चेंजेस होंगे। सो फ्रंट का ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। इसके लिए बेसिक कुर्ती का ड्राफ्ट लीजिए, या ड्राफ्ट नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। एंड इसमें ओवरलैप होता है फ्रंट में, जैसे आपने पिक में देखा ओवरलैप होता है। तो उस ओवरलैप के लिए आपको एक्सटेंशन छोड़ना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन कितना होगा, ये एक्सटेंशन कितना होगा, तो ये एक्सटेंशन आपका जो वेस्ट लाइन है उसका आप हाफ़ ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 इंचज़ का वेस्ट लाइन है, इसका आप हाफ़ ले सकते हैं 5 इंचज़। या तो वेस्ट डार्ट प्लेसमेंट जो होता है उतना भी आप ले सकते हो। डार्ट प्लेसमेंट के कैलकुलेशन से आपको जो वैल्यू मिलता है उतना भी आप ले सकते हो। फ़िलहाल मैंने वेस्ट का आधा लिया है, आप भी वेस्ट का आधा ले लो, या आपको जैसे चाहिए जितना चाहिए ओवरलैप उतना आप ले सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है। सो ये मैंने एक्सटेंशन के लिए छोड़ दिया, वेस्ट का आधा मैंने लिया है। या प्रिंसेस लाइन वो भी आप रख सकते हैं, उतना भी आप ले सकते हैं। सेकेंडली ये होगी आपकी सेंटर फ्रंट लाइन। टेंशन छोड़ने के बाद जो लाइन होगी वो सेंटर फ्रंट लाइन होगी। फ्रंट पैटर्न के सेंटर फ्रंट को आपको इस लाइन पे रखना होगा, इस तरीके से। एंड बस आपको ट्रेस आउट करना है, सिर्फ उसके नेक के शेप में चेंज होगा, बाकी जैसा है वैसा आपको ट्रेस आउट करना है। सारे नॉचेस, सारे सीम अलावेंस के नॉच, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन सब अच्छे से मार्क कर लें। एंड सीम अलावेंस के नॉचेस को भी मार्क करें, ये सब की बहुत ज़रूरत है। तो सब कुछ अच्छे से मार्क कर लें। एंड साथ ही साथ हेम लाइन वगैरह जैसा है वैसा ट्रेस आउट कर लें। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंज सिर्फ नेक लाइन में होगा क्योंकि ये ओवरलैप पैटर्न है। अब मैं इस पैटर्न को हटाती हूँ एंड सारी चेस्ट लाइन एंड सारे लाइंस को मार्क करती हूँ। फॉर एग्जांपल योर चेस्ट लाइन, योर वेस्ट लाइन एंड योर हिप लाइन। सिमिलरली मैंने नेक के विड्थ को एंड नेक के लेंथ को भी मार्क किया है, वो भी ज़रूरी है। मैंने नेक के विड्थ को एंड नेक के लेंथ को मार्क किया है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन करूँगी एंड उसे एक्सटेंशन तक, ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है उसके अंदर तक मैं लेके जाऊंगी, उसके एंड तक मैं लेके जाऊंगी। गले की चौड़ाई को एंड गले की लंबाई, ये दो पॉइंट्स को मैंने जॉइन किया एंड उसे एक्सटेंड किया ये फर्दर एक्सटेंशन में। और ये कितना नीचे जाएंगे आप या कितना ऊपर जाएंगे, ये आपकी चॉइस है।
आप बस तक भी उसे चेस्ट लाइन तक भी रख सकते हैं, बस लाइन तक भी रख सकते हैं, या वेस्ट जितना नीचे भी आप इस ओवरलैप को लेके जा सकते हैं। ओके, तो इसके 2 पीसेस कटेंगे फैब्रिक पर मिरर इमेज। ये देखिए, ये एक्सटेंशन बस लाइन तक मैंने ड्रॉ किया था। आप चेस्ट लाइन तक उतना छोटा भी रख सकते हैं या वेस्ट लाइन इतना नीचे तक भी जा सकते हैं। एक्सटेंशन अंगर का स्टाइल का ओवरलैप आप जितना चाहिए उतना ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड आप जैसा है उसे वैसा कट कर दीजिए, पैटर्न को इस तरीके से कट कर दीजिए। ये फैब्रिक पर 2 पीसेस कटेंगे मिरर इमेज, मतलब फैब्रिक को आपको राइट साइड फेसिंग राइट साइड इस तरीके से फैब्रिक को आपको एक दूसरे पे रखना है एंड 2 पीसेस आपको काटना है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है फोल्ड के लिए। अब स्लीव्स मैंने सिंपल लॉन्ग स्लीव्स बनाए हैं, सिंपल स्लीव्स के पैटर्न से बस उसकी लंबाई को बढ़ा दी है एंड फ्रंट का शेप भी दे दिया है। ये स्लीव्स हो गए हैं। ये बेसिक स्लीव्स का जो पैटर्न है उसी से मैंने सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ाई है। एंड राइट साइड फेसिंग राइट साइड फैब्रिक को रख के 2 पीसेस स्लीव्स के काटे हैं। तो फ्रंट साइड मैंने काट लिया, स्लीव्स मैंने कट कर लिए एंड बैक जैसा है वैसा मैंने कट कर लिया फैब्रिक पे। सिमिलरली उसके जैसे डार्ट्स हैं, बैक पे जो भी डार्ट्स हैं वैसे आपको डार्ट्स देने होंगे फैब्रिक पर भी। पैटर्न पे जैसे डार्ट्स है वैसे आप फैब्रिक पे भी डार्ट्स देंगे। एंड डार्ट्स कैसे देने हैं ये आपने सिंपल कुर्ती बनाते वक्त सीखा ही होगा, तो उसी तरीके से डार्ट्स दे दें। सिमिलरली उसका गला कट करें, नेक कट करें बैक का। ये स्मॉल नेक है बैक का, जैसे सिंपल कुर्ती में कट किया है वैसे ही कट किया है। फ्रंट के 2 पीसेस काटे हैं मिरर इमेज एंड ये थोड़ा सा एक्सटेंशन मैंने एक्स्ट्रा दिया है जो मैं पैटर्न में देना भूल गई थी। ये फोल्ड जब होगा सीम अलाउंस फोल्ड करने के काम में आएगा। एंड लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे मुझे अंगर का स्टाइल लंबा पसंद है, लॉन्ग पसंद है, इसीलिए मैंने पैटर्न से लंबाई से काटा है। लॉन्ग लेंथ में ज़्यादा काटा है, तकरीबन 45 इंचेस का काटा है, 44-45 इंचेस का। आप अपने पसंद के हिसाब से लेंथ को रख सकते हो। एंड ये इस तरीके से ओवरलैप होगा एंड दोनों साइड से वो डोरी से टाई हो जाएगा। ये है अंगर का स्टाइल। मैं आपको पेपर रख के दिखाती हूँ कि डिफरेंस आपको समझ में आएगा, उसका एक्चुअल पैटर्न आपको समझ में आएगा। इस तरीके से डोरी से यहाँ से टाई हो जाएगा और अंदर की तरफ भी वो टाई होता है। दोनों पैनल्स साइड में टाई हो जाते हैं। अब ये मैंने मार्किंग की है तीनों की, 3-3 इंच का गैप रखकर मैंने मार्किंग की है जहाँ मैं डोरी लगाने वाली हूँ। तो आप भी ये सब चीज़ें पहले करके रखें, मार्किंग्स करके रखें कि सिलते वक्त आपको आसानी हो। तो ये 3 डोरियाँ मैं लगाने वाली हूँ, इसीलिए उसकी मार्किंग मैंने कर ली है। दोनों साइड डोरियाँ लगेंगी, इसीलिए मैं दोनों साइड मार्किंग करूँगी। ये हो गया। अब आते हैं बैक पे। ये मैंने बैक पे डार्ट्स दे दिया है। सिंपल कुर्ती के ड्राफ्ट में आप सीखे होंगे कि डार्ट्स कैसे देना है, उसी तरीके से डार्ट्स दे दें। एंड सिमिलरली डोरियाँ बैक से अटैच होंगी तो बैक में भी डोरियाँ लगेंगी, अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ। तो बैक साइड पे भी आप मार्किंग करके रखें कि ऊपर नीचे ना हो जाए। डोरियाँ कहाँ लगानी है, फ्रंट में एंड बैक में आप पहले ही मार्किंग करके रख दें। एंड आपके कॉमन सेंस के हिसाब से आप डोरियाँ लगा दें।
ये देखिए मैंने ये डोरियाँ बना दी है। लंबाई आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। ये 12 डोरियाँ हैं, 6 इस तरफ एंड 6 उस तरफ लगेंगे। एंड इस तरीके से आप अटैच कर ले। जैसे आप कुर्ता बनाएंगे, जैसे आप कुर्ता सिल लेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि डोरियाँ आपको कैसे अटैच करनी है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिलते जाए आपको समझ में आ जाएगा। लेंथ अगर आपको लंबा लगता है डोरियों का तो थोड़ा सा कट ऑफ कर दिए। मुझे लेंथ लंबा लगा तो ये मैं थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला है, उसे मैं कट ऑफ कर दूँगी। अब मुझे कुर्ती को थोड़ा सा सजाना भी है, इसके लिए मैंने ये लेस ली है। ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगाएं, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएं। ये इस तरीके से मैं लगाने वाली हूँ लेस को। एंड इस लेस के साथ साथ मैंने मोती की पर्ल लेस भी ली है। ये मैं इस तरीके से रख के लगा दूँगी। वो मैं स्टिचिंग करते टाइम मैं आपको बताऊँगी कि मोती की लेस कैसी लगाई जाती है, उसके लिए किस प्रेशर फुट की ज़रूरत होती है। ये इस तरीके से लगेगा। ये बायस टेप्स हैं, ये स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेचेबल है इन नेचर। एंड ये मैंने कट किए हैं फ्रंट के लिए। ये पाइपिंग एंड बाइंडिंग के लिए काम में आते हैं, तो फ्रंट के लिए ज़रूरत होगी इन बायस टेप्स की। एंड ये बायस टेप्स आप कैसे कट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक पेपर लिया है, आप फैब्रिक पे इसी तरीके से कट करें। समझ लीजिए कि ये एक फैब्रिक है एंड
ये फैब्रिक की लंबाई है एंड ये चौड़ाई है। तो बायस टेप्स इस तरीके से कट होता है। इसे उरेप भी कहते हैं, बायस भी कहते हैं या उरेप भी कहते हैं। 1 से 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ आपको काटनी है, जितनी आपको ज़रूरत हो। कपड़ा छोटा होने की वजह से मुझे बहुत सारी पट्टियाँ काटनी पड़ी एंड ये स्ट्रेचेबल होने की वजह से पाइपिंग वगैरह आसानी से बन जाती है। एंड जब ये 2 पट्टियाँ एक दूसरे को जॉइन करेंगे तब इस तरीके से आपको जॉइन करना है। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को बाहर निकालेंगे दोनों साइड से एंड जॉइन करेंगे। बायस टेप्स को एक दूसरे को जॉइन करने का तरीका यही होता है। अब एक साइड ये मैंने बना लिया है, दूसरे साइड में आपको बताती हूँ कि कैसे ये बायस टेप्स आप स्टिच करेंगे। ये दूसरा साइड मैंने लिया है। ये दूसरा साइड मैंने लिया है। इसे हम अब स्टिच करना मैं बताती हूँ आपको। बायस टेप कैसे लगाएंगे, पाइपिंग बाइंडिंग कैसी करने वाले हैं इस पे, बीडिंग कैसी करने वाले हैं इस पे। कपड़े का राइट साइड आप ऊपर रखेंगे, रॉन्ग साइड नीचे होगा। ये बायस टेप का रॉन्ग साइड आप ऊपर रखेंगे तो कपड़े का राइट साइड फेसिंग पट्टी का राइट साइड आप ऐसे रखेंगे एंड 1/4 इंच के मार्जिन से किनारे से आप सिलाई मारेंगे। कपड़े का राइट साइड फेसिंग पट्टी का राइट साइड ऐसा रखना है। पट्टी का रॉन्ग साइड आपको ऊपर रखना है एंड कपड़े का रॉन्ग साइड आपको नीचे रखना है। इस तरीके से पट्टी को हल्का सा खिंचाव दे, नेकलाइन की तरफ उसे हल्का सा खिंचाव दे। जब यहाँ सीधा नीचे आप सिलोगे तो खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नेकलाइन पर आप बायस टेप लगाओगे तो पट्टी को हल्का सा खिंचाव दे, नेकलाइन को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है वरना नेकलाइन लूज़ हो जाएगा। एंड पट्टी को लूज़ नहीं छोड़ना है वरना नेकलाइन लूज़ हो जाएगा। सो इस तरीके से आप पूरा सिल ले पहले 1/4 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से। इसके बाद नेकलाइन पे आपको छोटे छोटे नॉचेस देने हैं, छोटे छोटे कट्स देने हैं, चटके देने हैं। एंड ये जो किनारा है उस पर आपको एक कट देना पड़ेगा, प्लस ये छोटे छोटे नॉचेस आपको पूरे नेकलाइन पे देने होंगे। जहाँ स्ट्रेट हिस्सा है वहाँ कोई भी नॉच देने की कोई ज़रूरत नहीं, पट्टी आराम से घूम जाएगी अंदर की तरफ, मगर नेकलाइन पे ज़रूरी है नॉचेस देना। इसके बाद आप चाहिए तो पट्टी को खोल के आयन कर ले अगर आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा लग रही है तो उसे कट करें। मुझे ज़्यादा लगी इसीलिए मैं उसे कट कर रही हूँ। आप आयन करें, आयन करने के बाद आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा। फिर आप रॉन्ग साइड, फैब्रिक का रॉन्ग साइड ऊपर निकालें एंड इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके स्टिच करें, टॉप स्टिच दे दें। पट्टी को फोल्ड कर आपको टॉप स्टिच देना है। आयन करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जब आप डोरियों की तरफ आए तो डोरियों को बाहर निकालें वरना वो कहीं सिल के अटक जाएंगे। इस तरीके से डोरियों को बाहर खींचे एंड आहिस्ता आहिस्ता सिलकर पूरा नेकलाइन तक कंप्लीट कर ले। अब सिंपल कुर्ती में आपने स्टिचिंग प्रोसेस पूरा सीखा ही है, तो इस कुर्ती में मैं आपको पूरा कुर्ती का स्टिचिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं बताने वाली। मैं आपको इसमें आगे का ही स्टिचिंग प्रोसेस बताऊंगी। अब ये सिलने के बाद मैं आगे
लेस कैसे आप अटैच करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी शोल्डर्स अटैच करना, स्लीव्स लगाना एंड बॉडी को स्टिच करना ये आपने सिंपल कुर्ती में सीखा होगा, तो उसी तरीके से आप करेंगे। तो ये रेडी हो गई, मेरे दोनों साइड्स रेडी हो गए। अब मैं आपको लेस लगाना बताऊंगी। ये लेस ली है मैंने। अब जो साइड अंदर जाने वाला है, जो फ्लैप अंदर की तरफ जाने वाला है, उसमें आप सिर्फ गले में लेस लगाएंगे। अभी ये वाला जो फ्लैप है ये अंदर की तरफ जाने वाला है, तो इसमें पूरा लेस लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप गले में लगाएं क्योंकि गला ही दिखने वाला है और वो कवर होने वाला है दूसरे फ्लैप से। तो इसमें मैं सिर्फ गले में लगाऊंगी। अब गले में टर्न है, इस गले में टर्न है, गले में टर्न होता है, सर्कुलर होता है इसीलिए। एंड ये लेस सीधी है तो ये आसानी से गले पे लगेगी नहीं। तो आपको करना ये है कि लेस को थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है। लेस को आप थोड़ा हल्का हल्का लूज़ छोड़ के उसे गले पे लगाएं, वरना लेस की जो दूसरी साइड है वो अटकेगी लगाते वक्त। तो आप लेस को हल्का हल्का लूज़ छोड़ के लगा दें। नीचे के कपड़ों को आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, आप लेस को हल्का हल्का लूज़ छोड़ दें एंड लगा दें इस तरीके से। ये एक साइड लग गई, फिर दूसरी साइड। अगर आप लेस को लूज़ नहीं छोड़ेंगे देन लेस की ये दूसरी साइड है, नीचे की साइड है, वो लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कपड़े में क्रीजेस आएंगे। एंड ये लेस थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है इसीलिए वो आसानी से लग रही है, वरना छोटे छोटे प्लीट्स देने पड़ते हैं ऐसे लेस को लगाने के लिए। ये देखें, इस तरीके से आप आसानी से लेस को लगा दीजिए। तो जैसा मैंने इस साइड में लेस लगाई है उसी तरह से आपको उस पैनल पे भी, उस फ्लैप पे भी, दूसरी साइड पे भी लेस लगानी है। वो गले पे भी लगेगी और नीचे तक भी लगेगी। एंड वैसे भी आपको जहाँ भी जैसे भी डिज़ाइनिंग करनी है आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप उस हिसाब से कीजिए। ये एक साइड मैंने लेस लगा के बता दी आपको, उसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी लगानी है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको मोती की लेस आप कैसे अटैच करेंगे। अब ये है मोती की लेस। ये आपके रेगुलर प्रेशर फुट से ये नहीं लगेगी क्योंकि मोतियाँ हैं, तो इसके लिए आपको ये सिंगल प्रेशर फुट लेना होगा। मैंने लेफ़्ट साइड का प्रेशर फुट लिया है। यहाँ दो प्रेशर फुट्स आते हैं, लेफ़्ट या राइट, आपके नीड के हिसाब से आप चूज़ कर लें एंड लगा दें लेस को। सिर्फ आपको प्रेशर फुट चेंज करना है, बाकी वैसे ही सिलना है। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि ये किस तरीके से अरेंज होगा। बैक साइड भी मैंने रेडी कर दिया है, उसका नेकलाइन वगैरह, डोरिया वगैरह अटैच कर दी है। अब जैसे बॉडी पे पहनने के बाद वो कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ये बैक साइड, रॉन्ग साइड ऊपर है, ये मार्जिन्स अंदर की तरफ सिल के चले जाएंगे। एक साइड की डोरी बाहर की तरफ होगी, एक साइड की डोरी अंदर की तरफ होगी क्योंकि एक साइड अंदर की तरफ टाई होगा। अब हम रखेंगे ये लेफ़्ट साइड का फ्लैप है, पहनने के बाद ये लेफ़्ट साइड का फ्लैप होगा जो टाई होगा राइट साइड से, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ टाई हो जाएंगी सारी डोरियाँ। आपको जैसे सिंपल कुर्ती आपने सिली है उसी तरीके से ये कुर्ती के शोल्डर्स, आर्म होल, स्लीव्स एंड साइड आपको जॉइन करने हैं और कुछ भी नहीं करना। मैं सिर्फ आपको अरेंजमेंट दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एंड ये राइट साइड का फ्लैप होगा, पहनने के बाद ये राइट साइड का फ्लैप होगा जो कि लेफ़्ट साइड से
बैक साइड के लेफ़्ट साइड के डोरी से वो बांधा जाएगा। तो इसे कहते हैं अंगर का स्टाइल। ये अंगर का स्टाइल है। ओके, जैसे सिंपल कुर्ती आप सिलते हैं उसी तरीके से ये कुर्ती भी सिलनी है। एंड अब मैं आपको सिली हुई कुर्ती दिखाती हूँ। ये मैंने सब कुछ अटैच कर दिया, शोल्डर स्लीव्स अटैच कर दिए एंड साइड्स को सिल दिया है मैंने। मैं इसे बताती हूँ आपको, इसका अरेंजमेंट फिर से बताती हूँ आपको। ये मैंने लेसेस लगा दिए हैं, आप जैसे लेसेस चाहिए वैसे लगा दीजिए। सो लेफ़्ट साइड का जो फ्लैप है वो राइट साइड के साथ टाई हो जाता है, राइट साइड के साथ टाई हो जाता है अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ का टाई होगा, अंदर की तरफ बांधा जाएगा। ये एक्चुअल अंगर का पैटर्न है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, बट कि एक्चुअली जैसे अंगर का पैटर्न बनता है उस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है। जब लेफ़्ट साइड टाई हो जाए, लेफ़्ट फ्लैप टाई हो जाए अंदर की तरफ, फिर आप राइट साइड लेंगे इस तरीके से। ये पहनने का तरीका है उसे, एंड उसे डोरी के साथ बांध देंगे, साइड के डोरी के साथ बांध देंगे इस तरीके से। आपको जितनी डोरियाँ लगानी है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने पैटर्न को एंड बॉडी मेजरमेंट को देखते हुए 3 डोरी आई थिंक मेरे लिए इनफ थे, इसीलिए मैंने 3 डोरियाँ लगा दी। आपको 2 लगानी है तो 2 लगा दें। सेफ्टी से मैंने 3 लगा दी है एंड ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये उसका एक्चुअल फिटिंग होगा। आप आगे से पीछे से उसे देखिए। एंड मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाया है क्योंकि ये सिंपल कुर्ती जैसा ही स्टिच होता है, तो उसी तरीके से आपको आर्म होल जॉइन स्लीव्स जॉइन करने हैं, शोल्डर्स को जॉइन करना है, साइड को उसी तरीके से सिलाई देनी है। एंड आप अपना कॉमन सेंस यूज करके डोरियों को बराबर से अटैच कर दें। डोरियों को अटैच करने के पहले मार्किंग ज़रूर कर लीजिए ताकि डोरियाँ ऊपर नीचे ना हो जाए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय।